ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की लगभग समाप्ति के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। इसमें प्रथम अध्याय में 3 वल्ली है, तो तृतीय वल्ली का 15वें मंत्र का अवतरण किया गया कल, कि वह जो ज्ञेय तत्व है किस प्रकार से सूक्ष्म है। इस बात को यहाँ पे दिखा रहे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कि जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्थूलता बढ़ती जाती है। पृथ्वी में 5 गुण है तो सबसे ज़्यादा स्थूल पृथ्वी हो गई। जल में 4 गुण है, पृथ्वी में 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो सबसे स्थूल है। जल में 4 ही है गंध को छोड़ करके, तेज में 3 ही है रस को भी छोड़ करके, वायु में 2 ही है रूप को भी छोड़ दिए, और आकाश में केवल 1 ही गुण है शब्द। तो इसलिए आकाश इन 5 भूतों में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। लेकिन परमात्मा तो ब्रह्म तो बिना किसी गुण के है, निर्गुण है, तो उसकी सूक्ष्मता के विषय में क्या कहना, इसके लिए मंत्र आया। तो मंत्र देख लीजिए, यही से चलेगा, क्योंकि कल इसी पे थोड़ा विक्षेप मतलब बंद आवाज़ बंद हो गई थी, यही से चलेगा। देखिए मंत्र 15वां। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम, जिस तत्व में शब्द नहीं है, शब्द नाम का जो गुण आकाश का जिस तत्व में नहीं है। अस्पर्शम, तो शब्द नहीं होने से यहाँ ये भी समझते जाना है कि वह श्रोत्र इंद्रिय से हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसमें स्पर्श भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्पर्श इंद्रिय त्वग इंद्रिय से भी आत्मा को नहीं जान सकते। अरूपम, रूप जहाँ पे हो तो आँख से दिखती है वस्तु, रूप ना हो तो आँख से नहीं दिखती है। तो इस ज्ञेय में तो रूप भी नहीं है, कोई रूप नहीं, नील पीत आदि कोई रूप नहीं है। और अव्ययम, वो अव्यय है। व्यय 2 प्रकार से होता है, स्वरूपतः गुणतः। स्वरूपतः व्यय होता है गुणों को लेकर के, तो इस आत्मा का तो स्वरूपतः व्यय नहीं, क्योंकि निरवयव है। सावयव का नाश होता है, निरवयव का नाश तो होता नहीं। गुणों को लेकर के भी, गुण को लेकर के, गुण जैसे छीड़ होते गए कपड़ा पुराना हो जाता है, रूप आदि सब छीड़ होते जाते हैं, पतला हो जाता है, कमजोर होके एक दिन फट जाता है। ऐसा नहीं, गुण को लेकर के व्यय भी नहीं, क्योंकि निर्गुण है ना। कोई जो है अन्य प्रकार से भी प्रयोग होता है, जैसे देवदत्त जो है समाप्त हो गया, दरिद्र हो गया, क्योंकि उसकी सब गाय मर गई, सब धन लुट गया। इस तरह से भी व्यय होता है। इस तरह से भी देखोगे देव तो समाप्त हो गया, उसके पास सब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन परमात्मा तो सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, इसी से सब सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं। इसका क्या, इस तरह से नाश कैसे होगा। तथा इसी प्रकार
अरसम, इसमें रस भी नहीं है कि जिह्वा इंद्री से आप जान लो। नित्यम अगंधवच्च यत्, नित्य जो है गंध से रहित, कभी भी नित्य का अन्वय कभी भी हर जगह कर दीजिए। नित्य जो है शब्द से रहित, नित्य स्पर्श से रहित, नित्य अरूप, नित्य अव्यय, नित्य अरस, नित्य अगंधवत। देहली दीपक न्याय इसको बोलते हैं, देहली दीपक न्याय। दरवाजे पे रखा हुआ दीपक अंदर भी प्रकाशन करता है, बाहर भी प्रकाशन करता है। ऐसे नित्य शब्द दोनों तरफ जुड़ जाएगा। तगंधवच्चयत्, तो अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम, जो अनादि है, अनंत है, आदि अंत से रहित है। महतः, महतत्व का अर्थ बताए थे समष्टि बुद्धि, उससे भी जो परम है, ध्रुव, ध्रुव है, निश्चल है, सबका अधिष्ठान है। जैसे चित्रों का अधिष्ठान पर्दा होता है, चित्र उसी पे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे भी संसार रूपी चित्र का अधिष्ठान है। तो ऐसा ये जो सूक्ष्म तत्व है जिसमें कोई गुण ही नहीं है, तो कितना सूक्ष्म होंगे, उसको निचाय्य, निचाय्य मतलब ज्ञात्वा, आत्मभावेन उपास्य ज्ञात्वा, आत्म रूप से जान करके, तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसको, उस परमात्मा को जान करके आत्म रूप से मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नहीं तो हमेशा जो है मृत्यु को मुख में ही पड़े रहता है, चाहे कितना भी बड़ा शास्त्र का विद्वान भी हो जाए, तो भी जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, मृत्यु को मुख से बचेंगे नहीं। हाँ जी बोलिए। अरसम तथा अरसम, और एक जगह श्रुति कहती है रसम वैसा। हाँ, वहाँ रस का अर्थ है आनंद, सार। रसो वैसा जो तैत्तरीयोपनिषद में आया, वहाँ रस का अर्थ है सार, आनंद स्वरूप। हाँ, उस रस का अर्थ लेना सार, आनंद स्वरूप है, सबका सार है। अच्छा। हाँ, वहाँ आप देख लेना भाष्य में, रसो यानी सार, सार है, आनंद स्वरूप है। हाँ, और यहाँ रस का तो वही रस लेना जो प्रसिद्ध है, मधुराम्ल लवण कटु कटाय कटु कसाय तिक्त भेदात, मधुराम्ल लवण कटु कसाय तिक्त, इस वाले रस को लेना है यहाँ पे। देखिए, तो इनको निचाय आत्म रूप से जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है जिज्ञासु पुरुष। देखिए भाष्य में, अशब्दम, वह ज्ञेय तत्व शब्द से रहित है, अथवा ये भी अर्थ करते शब्द की कोई गति नहीं उसमें, लेकिन शब्द रूपी गुण, गुण की चर्चा चले तो शब्द रूपी गुण से रहित है, इसलिए वो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा नहीं जान सकते। अस्पर्शम, स्पर्शित भी नहीं है, स्पर्श इंद्रिय से भी नहीं जान सकते। अरूपम अव्ययम, रूप से रहित, अव्यय अविनाशी है। तथा अरसम, रस से रहित, नित्यम अगंधवच्च है, नित्य वो गंध से रहित है। तेतद व्याख्यातं ब्रह्म अव्ययम, ये जो व्याख्यात ब्रह्म है अव्यय अविनाशी है। यदि शब्दादिमत तद वेति, जो शब्दादि गुण वाला होता है उसका व्यय होता है, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे देख लीजिए, शरीर में पांचों गुण है, देखो पृथ्वी का कार्य है मुख्य रूप से, ऐसे पांचों गुण। अच्छा, जो शब्दादि वाला है उसका व्यय होता है। जैसे शरीर, शरीर देखिए पांचों भूतों का कार्य है, पार्थिव अंश की अधिकता है, इसमें देखो शब्द भी है, शरीर से ऐसे ताली बजाओ शब्द निकलेगा। स्पर्श है, इसमें स्पर्श है। रूप भी है, इसमें रस भी है, शरीर में रस भी है, तभी तो इस शरीर को भी खा लेते हैं। शेर बाघ आदि मछली खा लेती है, मनुष्य का शरीर मुर्दा हो तो मुर्दे को, इसमें रस भी है। रूप रस गंध भी है, गंध तो कितना है, सबसे ज़्यादा तो गंध तो मालूम पड़ता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब पांचों से युक्त है शरीर। तो जो शब्दादिमान है, देखो इसका व्यय होता है, कितना परिणाम, बहुत ज़्यादा परिणाम होता है इसका। क्या से कैसे 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 से कैसे हो जाता है, एकदम छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से फिर एकदम समाप्त हो गया। तो जो शब्दादिमान है तद वेति, उसका व्यय होता है।
उसमें परिवर्तन होता है। इदम तो अशब्दादिमत्वात् अव्ययम, किंतु यह आत्मा तो शब्दादि से रहित है, इसलिए अव्ययम, अव्यय है, अविनाशी है, न वेति न क्षीयते, इसका व्यय नहीं होता, क्षीण नहीं होता। अतएव च नित्यम, इसीलिए नित्य है। यदि वेति तद अनित्यम, जिसका व्यय होता है, जिसमें परिणाम होता है, वह अनित्य होता है। इदम तो न वेति, किंतु इसका देखिए कोई व्यय नहीं, इसलिए नित्य हो गया। बाकी पूरा का पूरा संसार देखिए कहीं भी वो परिणाम होते रहता है। देखो इसमें भी, नित्य में भी आप समझना दो प्रकार का नित्य है। एक तो कूटस्थ नित्य है, दूसरा है परिणामी नित्य। कूटस्थ नित्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं, और जो परिणामी नित्य है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, लेकिन तब भी कह दिया जाता है यह वही है। जैसे आप लोग मुंबई में हो तो वहाँ नई नई बिल्डिंगें बनती रहती, जहाँ खाली जगह था वहाँ भी बिल्डिंग हो गई, लेकिन आप बदलते रहता है। 20 साल पहले जो था, जो मुंबई थी और आज की मुंबई, उसमें अंतर आएगा, बहुत अंतर हो गया। कुछ न कुछ बदलते रहता है, सुविधाएं बढ़ती रहती है, फ्लाईओवर बढ़ते रहेंगे, कुछ न कुछ, मतलब मेट्रो जो है पहले नहीं था, अब मेट्रो चलती है। तो इस तरह से 20 साल के अंदर देखो कितना परिवर्तन है, 20 साल में ही कितना परिवर्तन। लेकिन आप क्या कहोगे, यह वही मुंबई है। हम लोग कहते हैं यह वही ऋषिकेश। हमारे कैलाश आश्रम के आसपास कोई घर नहीं था 20-25 साल पहले, एक भी घर नहीं था। तो लेकिन आज देखो चारों तरफ कितना हो गया। इस तरह से, लेकिन हम क्या कहेंगे, यह वही ऋषिकेश है, यह वही ऋषिकेश है, यह वही कैलाश आश्रम, यही वही ऋषिकेश है। इसको कहते हैं परिणामी नित्य। कुछ न कुछ परिणमित होते रहता है तो भी कहा जाता है कि यह वही है। तो जैसे पृथ्वी आदि, ये सब परिणामी नित्य है, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। लेकिन तो कभी कहेंगे ये वही पृथ्वी है जो 1000 वर्ष पहले थी, जो 2000 वर्ष पहले थी। लेकिन आत्मा की जो नित्यता है, ये परिणामी नित्य नहीं, जरा सा भी परिणाम नहीं। ये कूटस्थ। हाँ जी राजीव भाई बोलिए। हमारे शरीर की फिर परिणाम नित्य है क्या? नहीं, नित्य कहाँ है, ये तो अनित्य है ना। ठीक है। हाँ अनित्य, ये तो अनित्य है। हाँ चलिए देखिए, तो ये जो है ये आत्मा है कूटस्थ नित्य, इसमें कोई जो है परिणाम नहीं होता। नित्य तो है ही, कूटस्थ नित्य, तो इसलिए परिणामी नित्य नहीं समझना। ऐसा सांख्यवादी लोग इस तरह से, सांख्य सिद्धांत में इस तरह से दो भेद करके बताते हैं। गुणों का परिणाम होता है, गुण परिणामी नित्य है, और आत्मा जो है कूटस्थ नित्य है। ऐसा सांख्य दर्शन में इस तरह से वहाँ विवेचन हुआ है। इदम तो न वेति अतो नित्यम, यह इसका व्यय नहीं होता इसलिए नित्य है। इतश्च नित्यम, और भी एक हेतु दे रहे कि इस हेतु से भी यह आत्मा नित्य है। क्यों? अनादि अविद्यमान, ये अनादि है। देखिए मंत्र में शब्द आया होगा अना, हाँ मंत्र में जो द्वितीयार्ध उत्तरार्ध अनाद्य अनंतम, अनादि का अर्थ, पहले अनादि शब्द का अर्थ कर रहे हैं। इतश्च नित्यम, इस हेतु से भी नित्य है। क्यों? क्योंकि अनादि, अनादि का क्या अर्थ है? अविद्यमान आदि कारणम अस्य तदिदम अनादि, जिसका आदि, आदि का अर्थ होता है कारण। जैसे शरीर का आदि है, कारण है पांचों भूत, तो जिसका कोई आदि कोई कारण विद्यमान नहीं है उसे कहेंगे अनादि। यदि आदि मत, जो जिसका कोई न कोई आदि हो, कारण हो, वो तो कार्य हो जाता है। जैसे घट आदि मत है, उसका कारण मिट्टी है, तो घट को कार्य कहा जाएगा। यदि आदिमत तत्कार्यत्वात्, वह कार्य रूप होने से अनित्यम, अनित्य है। और कारणे प्रलीयेत, प्रलीयते नहीं प्रलीयेत, प्रलीन हो, अथवा प्रलीयते भी चल जाएगा, यथा पृथिवी आदि। वैसे इसका बनवाए है प्रलीयेत।
जो आदिमत है वह कार्य होने से अनित्य है, वो कारण में प्रलीन हो जाता है। तथा पृथिवी आदि प्रलीन हो जाए वो तो प्रलीन हो जाएगा। इदम तु सर्व कारणत्वाद अकार्यम, किंतु यह सभी का कारण होने से अकार्य है, किसी का कार्य नहीं है, अकार्य। देखो, या जो किसी का कार्य हो तो कार्य कहेंगे, किसी जिसका कोई कारण हो तो उसे कार्य कहेंगे, लेकिन इसका कोई कारण नहीं, बल्कि यह स्वयं ही सबका कारण है, इसलिए यह कार्य रूप नहीं बल्कि अकार्य। देखो ये तृतीय पंक्ति में, इदम तो सर्व कारणत्वाद अकार्य, किंतु यह तो सभी का कारण होने से अकार्य है। और अकार्यत्वात् नित्यम, और अकार्य होने से, किसी का कार्य नहीं होने से अनित्य है। तो न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयेत, इसका कोई कारण नहीं जिसमें जाके लीन हो जाए, ऐसा कोई कारण नहीं। विधिलिंग हाँ, प्रलीन हो, हाँ विधिलिंग प्रलीयेत, तो इसलिए अनादि शब्द का अर्थ। चलिए देखिए आगे, तथा अनंतम, इसी प्रकार यह अनंत है। अविद्यमानो अंतः कार्यमस्य तदनंतम, अंत शब्द का अर्थ यहाँ कार्य लेना। यहाँ इस प्रसंग यहाँ पे अंत शब्द का अर्थ कार्य लिए है। तो जिसका अंत न हो, जिसका अंत विद्यमान न हो, अनंत हो गया। जिसका कोई अंत न हो वो अनंत हो जाता है। इसलिए अविद्यमान अंतः, ये देखिए बता रहे, अविद्यमानो अंतः कार्यमस्य तद अनंतम, जिसका कोई अंत यानी कार्य क्या होता है। तो कार्य को अंत कैसे कह दिए? देखिए भाई, कोई भी कारण है, आप चावल जो है पकाओगे तो भात होगा, चावल पका दोगे तो भात होगा, तो चावल थोड़ी रह जाएगा, वो तो भात हो गया। अब दोबारा चावल नहीं बन पाएगा, उस चावल का नाश हो गया, भात हो गया वो। ऐसे और उदाहरण दे रहे। तो जिसका कार्य के माध्यम से कारण जो है क्षीण होता है, कारण जो है कार्य रूप से चले जाता है, अब अलग से कारण नहीं रहेगा। मिट्टी जो है घट बनाते बनाते मिट्टी समाप्त हो जाएगी, मिट्टी अलग से नहीं बचेगी। तो इसलिए कार्य को अंत शब्द से कहा जाता है। तविद्यमानो अंतः कार्यमस्य तदनंतम, जिसका कोई अंत यानी कार्य न हो वह होता है अनंत। यथा कदल्यादे फलादि कार्योत्पादने नापि अनित्यत्वम दृष्टम, जैसे कदली आदि है, कदली मतलब केला, कदली आदि, तो फलादि कार्योत्पादने न, फल आदि कार्य की उत्पत्ति करके, उत्पादन के द्वारा भी अनित्यत्वम दृष्टम, उनमें क्या देखा गया? अनित्यता देखी गई। हाँ देखो, कल जैसे केले के वृक्ष में केला फल आ गया तो केला फिर पीला पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे कई वृक्ष ऐसे है कि फल दे दिए, जैसे गेहूँ चावल इत्यादि है, वो फल आ गया, उसमें बाली आ गई तो समझ लो अब समाप्त हो जाएगा। तो कार्य के माध्यम से कारण का विनाश होता है। ऐसे अन्यत्र भी समझ लीजिए कि जो है एक वृश्चिक प्रसूति न्याय है। वृश्चिक प्रसूति न्याय क्या है? बिच्छू जब वो देगी, बिच्छू पेट में उसके बच्चे आ गए तो बच्चे उसका पेट फाड़ करके निकलते हैं, यानी बिच्छू मर जाएगी और बच्चे जो है वही जितने 10, 15, 20 जो निकलेंगे वही रहेंगे। इसको कहते हैं वृश्चिक प्रसूति न्याय। वो माँ तो मर गई लेकिन वो बच्चे जो है उत्पन्न हुए, पेट फाड़ के निकले। ऐसे ही कार्य के माध्यम से कारण भी समाप्त होता है। या तो देखो, तो अविद्यमान अंतः, इसलिए अंत शब्द का अर्थ कार्य से लेते हैं, कार्य के द्वारा कारण का नाश हो। यथा कदल्यादे फलादि कार्योत्पादने नापि अनित्यत्वम दृष्टम, कदली आदि है, केला आदि फल आदि कार्य का उत्पादन करके अनित्यत्व में देखा गया है। न च तथापि अंतवत्तम ब्रह्मणो, इस प्रकार की अंतवत्ता ब्रह्म में समाप्ति नहीं है, क्योंकि वास्तव में उसका कोई कार्य नहीं है। विवर्त, इसलिए विवर्तोपादान कहा गया। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हो करके पूरा जगत दिख रहा है,
तो वास्तव में कोई कार्य कारण भाव, कार्य वो कारण नहीं है, इसलिए उसका कोई कार्य नहीं है, तो भी माया के माध्यम से कारण कह दिए जाते हैं। तो न च तथापि अंतवत्वम ब्रह्मणो, इस प्रकार की अंतवत्ता विनाश भी ब्रह्म में नहीं है। अतोपि नित्यम, इस हेतु से भी वह ब्रह्म नित्य है और महत् से भी पर है। महतो महतत्वात्, महतत्वात् बुद्धियाख्यात, जो समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि महतत्व, उससे भी पर है, यानी विलक्षणम, विलक्षण है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने से वह सर्वसाक्षी, सभी के साक्षी है। सर्वसाक्षी सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म, सभी भूतों की आत्मा होने से ब्रह्म नहीं, ब्रह्म शब्द मंत्र में नहीं दिए है, वो दे दिए वहाँ पे अनाद्य अनंतम महता परम, परम यानी वह बुद्धि से विलक्षण है। विलक्षण क्यों? क्योंकि सबका साक्षी है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्व सर्वसाक्षी, नित्य विज्ञान स्वरूप होने से वो सबके साक्षी है। सर्वसाक्षी सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है सभी भूतों की आत्मा होने से सबके साक्षी है। उक्तम ही, और इस बात को देखो कहा भी गया है पूर्व में, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, अभी आ गया था, अभी 3-4 मंत्र पहले ही आया था 12वें मंत्र में। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, ये सभी भूतों में गूढ़ है आत्मा, प्रकाशित नहीं हो रहा है, किंतु जब सूक्ष्म बुद्धि होगी तभी जान पाएंगे। तो ध्रुवम, फिर मंत्र में आया ध्रुवम, ध्रुवम मतलब ध्रुवम च कूटस्थम नित्यम। देखो वो जो परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य वाली बात बताया था, यहाँ पे देखो दे दिए। ध्रुव का अर्थ ले लिए कूटस्थ नित्य, न पृथिव्यादिवत आपेक्षिकम नित्यत्वम, पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नित्य यानी बड़े लंबे समय तक रहेंगे, इसलिए नित्य कह देते हैं। जो परिणामी नित्य है वैसा परिणामी नित्य नहीं समझना कि लंबे समय तक रहा, थोड़ा थोड़ा ऐसे परिणाम होते रहा। आत्मा तो एक कूटस्थ नित्य है, कोई इसमें स्वरूप में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तदेवं भूतम ब्रह्म आत्मानं निचाय्य, इस प्रकार के जो ब्रह्म है आत्मा है उसको निचाय्य, निचाय्य मतलब अवगम्य, जान करके, तम आत्मानं, उस आत्मा को जान करके, मृत्यु मुखाद, मृत्यु को मुख से, मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणा, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म की वजह से ही संसरण हो रहा है। अज्ञान से जो है विषयों में शोभन बुद्धि होगी, जीव कर्म करेगा, कामनाएं उत्पन्न होगी, कर्म करेगा, अविद्या काम कर्म रूपी जो मृत्यु का मुख है, मृत्यु का एक द्वार है अविद्या काम कर्म, उससे वह प्रमुच्यते यानी वियुज्यते, वियुक्त हो जाता है वह साधक, इससे रहित हो जाता है, तो मुक्त हो गया। हाँ, निचाय में मूल धातु है, ची चय धातु है, नी उपसर्ग पूर्वक है ना, ची चय। अच्छा, ची चय लीजिए, निचाय, वैसे एक दूसरी चायरी भी है लेकिन निचाय, निचाय लेप हो जाएगा। हाँ, ची चय, ची चय ही मान के चलिए। अब एक चायरी धातु भी है, उसका यहाँ जो ची चय, निचाय उपास्य, नहीं वही ची चय ही लीजिए। ची चाय लेंगे तो फिर निचाय हो तो चाय वृद्धि होनी चाहिए, या तो चायरी, चायरी, चायरी एक है, चाय उसका रिलोप हो चाय बचता है, तो दो में से कोई है। चलो इसको बताएंगे, इसको अगले पाठ में बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी तुरंत सब उपस्थित नहीं हो रहा है। धातु पाठ अथवा देख के बताना पड़े, लेकिन वो छोड़िए, अभी कल अगले पाठ में बताएंगे। तो निचाय यानी उपास्य, ज्ञात्वा, अवगम्य, निचाय का अर्थ कर दिया अवगम्य, जान करके, तम आत्मान, उस आत्मा को जान करके, मृत्यु मुखात, मृत्यु गोचराद अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते वियुज्यते, वियुक्त हो जाते। आगे देखिए, प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति, प्रस्तुत विज्ञान की स्तुति के लिए श्रुति बता रही है। क्या श्रुति बता रही है? अब देखिए 16वां मंत्र, जो आत्मविद्या दी है इसकी स्तुति के लिए श्रुति देखिए कह रही है। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम, नचिकेतसा प्राप्तमिति नाचिकेतम, नचिकेता के द्वारा जो प्राप्त किया गया है वो हो गया नाचिकेतम। नचिकेता के द्वारा जो प्राप्त किया गया, ऐसा जो उपाख्यान कथानक, ये कथानक जो है उपाख्यान 3 वल्ली जो अब तक आ गया। और मृत्यु प्रोक्तम, यमराज जी ने कहा है उसको, यमराज जी के द्वारा कहा गया है। सनातनम, ये कोई आज का नहीं, सनातन है, चिरंतन है, अनादिकाल से। कल्प बदलते रहते हैं, कल्प तो बदल जाते हैं, लेकिन हर एक कल्प में ये घटना घटती। इसलिए कई लोग ये शंका करते हैं कि महाराज जी जो है वेद में पहले आया कि भाई घटना पहले घटी, वेद में पहले है कि घटना पहले घटी। तो अगर ये कहेंगे कि तो घटना पहले घटी है तो वेद में कैसे पहले लिख दिए? फिर वेद में वेद भी तो अनादिकाल से है। तो इस तरह से कई दोष आएंगे, विचार करोगे ऐसा तो। इसलिए हर एक कल्प में ये होती है घटनाएं, हर एक कल्प में ये चलता है। तो इसलिए अनादिकाल से है, इसलिए यहाँ कह दिए कि सनातन है, अनादिकाल से, चिरंतन। ये जो उपाख्यान है विद्या का निरूपण करने वाला, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, इस उपाख्यान को कह के, श्रवण करके मेधावी पुरुष, विद्वान पुरुष ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ब्रह्म रूपी लोक में, मतलब यहाँ ब्रह्मलोक का अर्थ है कोई ब्रह्मा जी का लोक नहीं, ब्रह्म रूपी लोक, मतलब वो ज्ञान प्राप्त करके वह आत्मस्वरूप हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मय भवति, भाई जो इतना तत्पर होगा, कथन करके श्रवण करेगा, तभी जो है आत्मा, तब जो आत्मा, क्योंकि मुख्य श्रवण साधन है, प्रमाण है, श्रवण करके कथन करके वो ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। तो श्रवण से बाकी सब ले लीजिए, मनन निधिध्यासन इत्यादि करके आत्मरूप हो गया। इसका कथन करके, और कथन भी करेगा, आपस में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, विचार भी जरूरी होता है। तो ये जो है ब्रह्मलोक में महिमान्वित, यानी ब्रह्म स्वरूपी लोक में आत्मरूप हो करके वह महिमान्वित हो जाता है, सबकी आत्मा हो जाता है। भाष्य में देखिए, नाचिकेतम यानी नचिकेतसा प्राप्तम, और मृत्यु प्रोक्तम, मृत्युना प्रोक्तम, नचिकेतसा प्राप्तम नाचिकेतम, और मृत्युना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम। इदम आख्यानम, ये जो कथानक है उपाख्यान है, इसमें 3 वल्ली, वल्ली त्रय लक्षणम, 3 वल्ली। वल्ली मतलब वो शाखाओं को कहते, कांड को, वृक्ष में वल्ली शाखाएं। तो ये 3 वल्ली अब तक आ चुकी, आगे भी 3 वल्ली आएगी। तो वल्ली त्रय लक्षणम, ये जो कब से है? सनातन, अनादिकाल से, कुछ चिरंतर। देखो ऋषि लोग तो परंपरा चलाए हैं, लेकिन ये ज्ञान जो है अनादिकाल से। गीता में भी भगवान का दे के जो है, हाँ, पहले अनादिकाल से बताया, बहुनाम जन्म नाम, ये नहीं हो मेरा भी बहुत जन्म हुआ, तुम्हारा बहुत जन्म हुआ, मैं जानता हूँ तुम नहीं जान पाते, ऐसा वो गीता में कहती है अर्जुन को। तो सनातनम चिरंतनम, ये चिरंतन है। क्यों चिरंतन? क्योंकि वैदिक है, वेद में, वेद अनादिकाल से है, तो वैदिकत्वा। ये जो चिरंतन कथानक है, उक्त्वा, इसको कथन करके, किसको कथन करेंगे? ब्राह्मणेभ्य, ब्राह्मणों के सामने, षोडशी में, इसमें श्राद्ध काल में ब्राह्मणों के सामने कह के, श्रुत्वा, और मुख्य तो अपनी साधना के लिए श्रुत्वा आचार्य भी हो, आचार्यों से श्रवण करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, जो मेधावी पुरुष है। ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक का क्या अर्थ है? कर्मधारय समास हुआ है, ब्रह्मैव लोको इति ब्रह्मलोक, ब्रह्म रूपी लोक, लोक यानी स्वयं प्रकाश जो तत्व है, हमारा स्वरूप, उसमें तस्मिन महीयते, उसमें महिमान्वित हो जाता है, यानी आत्मभूत उपास्यो भवत इत्यर्थ, आत्मरूप हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मय भवत, सबके लिए वह उपास्य हो जाता है सभी, क्योंकि वो आत्मस्वरूप हो गया, तो सब आत्मा की
उपासना करते हैं, आत्मा की उपासना देवताओं आदि में भी करते हैं, तो आत्मरूप होकर के सबका उपास्य हो जाता है। ये तो आगे और भी देखिए, थोड़ा फलश्रुति बता रहे हैं। हाँ जी बोलिए। लोकपात अनुभव कहीं भी कहीं लोक माने अनुभव। हाँ ये अनुभव हो गया। स्वयं प्रकाश तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही तो स्वयं प्रकाश। हाँ जी। इस श्रुति का श्रवण करने का सत्यापन क्या अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा? नहीं, वो भी अगर जिसका वो मलिन है तो शुद्ध, वो भी शुद्ध होगा, क्यों नहीं। श्रवण से भी धीरे धीरे जो है इसका लाभ तो मिल रहा है ना। हाँ जी, क्यों नहीं मिलेगा, ये तो मिलेगा ही। देखिए अंतिम मंत्र देख लीजिए। यइमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते इति। यइमं, जो कोई भी इस ग्रंथ को, इमं ग्रंथम, कोई भी पुरुष जो कि परम गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है, परम माने प्रकृष्ट है, अत्यंत गोपनीय है। ये आत्मविद्या तो सबसे ज़्यादा गोपनीय है। इसको श्रावयेद ब्रह्म संसदि, ब्राह्मणों की संसद सभा में। ब्राह्मणों की सभा कब? वो बोले श्राद्ध आदि काल में। श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाए हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, उस काल में उनको पाठ करके सुनाए। तो प्रयता मतलब सूचि, अत्यंत पवित्र होकर के। श्राद्ध काले वा, श्राद्ध काल में जो कोई भी श्रवण कराए ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण भोजन करा रहे श्राद्ध काल में, तदानंत्याय कल्पते, तदानंत्याय कल्पते। वह जो श्राद्ध है अनंत फल वाला हो जाता है, उस श्राद्ध का फल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो देखिए वो इसके पहले वाला मंत्र में तो वो तो ब्रह्मरूप हो जाता है, और उसी ज्ञान की स्तुति के लिए थोड़ा ये व्यावहारिक फल भी बता दिए कि श्राद्ध काल में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, उस समय सुना रहे हैं, तो जो है वो अनंत फल मिलता है इसका श्रवण। इसीलिए महात्माओं की षोडशी आदि में भी ये होता है। कठोपनिषद का ये 3 वल्ली का पाठ होता है, जो बड़े बड़े महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाते हैं, उसमें भी ये 3 वल्ली का पाठ होता है। तो इस तरह से श्राद्ध में भी मुख्य रूप से तो उसी महात्माओं का तो षोडशी का कोई विधान नहीं, लेकिन अब जिसका होता है तो उसी के अनुसार यहाँ भी वहाँ भी पाठ करते हैं। भाष्य में देखिए, यह कश्चिद इमं ग्रंथम परमं प्रकृष्टम, जो कोई भी इस परम प्रकृष्ट ग्रंथ को, जो गुह्यम गोप्यम गोपनीयम, श्रावयेद श्रवण कराए। किस प्रकार से श्रवण कराए? ग्रंथ तो अर्थतः, ग्रंथ का पाठ करके श्रवण कराए, अथवा अर्थतः, अर्थ का कथन पूर्वक श्रवण कराए। कहाँ पे? ब्राह्मणानाम संसदी, ब्राह्मणों की सभा में, जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए बहुत थे, तो ब्रह्म संसदी। और कैसे? स्नान आदि नहीं करके, बोले नहीं, प्रयतः सुचिर भूत्वा, एकदम पवित्र दशा में, पवित्र हो करके। श्राद्ध काले वा श्रावयेद भुंजाना नाम, तो ब्राह्मणों की सभा में सुनाए अथवा श्राद्ध काल में सुनाए, वाह करके दे दिए ना, इसलिए अथवा श्राद्ध काल में सुनाए अथवा ब्राह्मणों की सभा में सुनाए। भुंजाना नाम, जो भोजन कर रहे ब्राह्मण, उनको जो है सुनाए। तो तत्श्राद्धम अस्य आनंत्याय कल्प, अनंत फलाय कल्पते संपद्यते। वो जो श्राद्ध है अनंत फल के लिए समर्थ हो जाता है, युक्त, हाँ, संपन्न हो जाता है, अनंत फल देने वाला हो जाता है। द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थ, ये जो 2 बार वचन आया, तदानंत्याय कल्पते, तदानंत्याय कल्पते, ये अध्याय की परिसमाप्ति के लिए। पहले तो क्या ताल पत्र पे लिखते थे, तो अब इतना विभाग करके नहीं लिखते थे, सीधे लिखते चले ही जाते थे। तो जहाँ 2 बार आ जाता था तो मान लेते थे कि अध्याय पूरा हो गया है। ब्रह्मसूत्र में भी अध्याय की पूर्ति होने पर कोई शब्द 2 बार कर देंगे। पूरा ग्रंथ पूरा हुआ तो पूरा सूत्र ही 2 बार, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। तो अध्याय परिसमाप्ति के लिए 2 बार दिए हैं। इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय तृतीया वल्ली समाप्ता, इति काठकोपनिषदि प्रथमोध्याय समाप्ता, इति श्री काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय तृतीय वल्ली भाष्यम समाप्तम।
इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये प्रथमोध्याय समाप्त। इति श्री काठकोपनिषद भाष्य टीकायां प्रथमाध्याय तृतीयावल्ली समाप्ता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्यानंद ज्ञान विरचिते काठकोपनिषद भाष्य व्याख्याने प्रथमोध्याय समाप्त। इस तरह से प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब इसमें हम लोगों ने पूरा कथानक देखी, कई बातों का यहाँ पे वर्णन आया, सत्य की महत्ता बताई गई और बहुत चीज़ें आ गई। ओमकार उपासना भी बताया गया, सन्यासी लोग करेंगे, जो करना है, जो उत्तम अधिकारी नहीं है। और भी मतलब यहाँ से ब्रह्मलोक तक जो विरक्त होगा वही जो है ज्ञान का अधिकारी है, ये सब बताए। और रथ रूपक कल्पना के द्वारा गंतव्य आदि का निर्धारण किए। गंतव्य क्या है, गंता कौन है, शरीर इंद्री इन सबको जो है किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब बता दिए। तो ये जो है यहाँ पे अब ये पूरा हुआ। अभी आज तो इतनी ही रखना जरूरी है, इतना ही रखना चाहिए। बोलिए। हाँ, परंतु मैंने प्राय देखा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो तो बहुत जल्दी में होते हैं, वो तो सुनने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। ऐसा मेरा मन का है। एक बात तो ये है। क्या तो वही वो भोजन करेंगे उस समय सुना दे थोड़ा, भोजन के समय। अच्छा, भोजन वो कर रहे उस समय थोड़ा सुना दे। भोजन करते समय तो कहाँ जल्दी रहेंगे, भोजन करो तो भोजन करेंगे ना, तो उस समय सुना देना चाहिए। देखो दे दे ना। हाँ, भुंजाना नाम आ गया ना भोजन का। हाँ बरोबर। दूसरा जो बड़े महाराज जी काफी वो बोलते हैं पिंडदान के, वहाँ जाके गया में जाके पिंडदान कर देना चाहिए। तो वो भी वहाँ पर मैंने देखा है जितना फटाफट निपटाते हैं, ये विश्वास नहीं होता है कि मतलब पिंडों जो है हमारे पूर्वज उनको मिलेगा कैसे। नहीं, निश्चित मिलेगा। आप अपनी श्रद्धा से करते हैं और उनका तो देश में पैसा लेने का ही होता है। वो तो है, ठीक कह रहे हैं। अब आजकल के ज़माने में लोभी ज़्यादा है ना, लोग सभी देखो, सभी ही ऐसा, सभी में ऐसा है, ऐसा केवल ब्राह्मण ही ऐसी बात नहीं है। सभी में कुछ न कुछ ऐसा है, तो अब क्या करें, अब सभी उसी के अनुसार वो भी कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी ये कठोपनिषद जो है इसका वाच्य जो है ब्राह्मण लोग संन्यास में होता होगा कुंडली में, लेकिन गृहस्थ में जो कर्मकांड कराया जाता है उसमें तो गरुड़ पुराण इत्यादि सुना दे और जो है 11वें दिन जो है दर्शन करके अपना मंत्र जो है कर्मकांड में दिया है, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। कठोपनिषद सुनाया कहाँ आपको मालूम ही नहीं है। हाँ, तो वही जहाँ देखो मतलब क्या है कि अब आपको तो मालूम पड़ गया कि नहीं, ये बताइए। आपको तो इससे क्या आपको तो मालूम पड़ गया। तो दुनिया का ठेका नहीं, आपको मालूम, जो इसको मतलब इस परंपरा रहेगा उसको मालूम पड़ता है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता ना भाई। जो है कि आत्मज्ञान, अब आत्मज्ञान तो अब सबको कहाँ आत्मज्ञान के चक्कर में है, तो इसलिए इस परंपरा में नहीं आते तो मालूम नहीं पड़ता है। अभी उसी कर्म में ही लगे हुए तो उनको कहाँ से मालूम पड़ेगा। महाराज केवल तृतीय वल्ली का पाठ सुनाना है केवल? नहीं, 3 वल्ली पूरा, तृतीय वल्ली नहीं, पूरा 3 वल्ली पूरा पाठ करना है। हाँ, 3 वल्ली पूरा करिएगा। चलिए। हाँ जी। ये जो सद्वस्तु में ब्रह्म में कार्य कारण का जो संबंध दिखाया जा रहा है, हाँ, तो वो तो न तो कार्य है और न कारण है। बिल्कुल दोनों ही नहीं है। तो कार्य कारण के और इस तरह से दृष्टांत देने का मतलब कार्य कारण से जो बिल्कुल परे है, कार्य कारण से परे तो भी जो है अध्यारोपापवाद न्याय से समझाने के लिए कार्य कारण भाव की कल्पना कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, कल कार्य कारण भाव के अध्यारोपापवाद न्याय से समझाते ना, उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। हाँ, वो मतलब कार्य का एक जगत का अभेद दिखाने, मतलब वो भिन्न करके नहीं है जगत, इसको दिखाने के लिए। चलिए अब। हाँ जी, बोलिए। ये जो मिट्टी घर बनने के बाद हाँ जी,
समाप्त हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आया। समाप्त मतलब अलग से नहीं रह जाती, अलग से नहीं रह जाती, अलग से नहीं रह जाए। ऐसे ही ब्रह्म को ऐसे इस तरह से मानोगे तो जगत बन जाएगा, ब्रह्म अलग से नहीं रहेगा फिर तो। लेकिन यहाँ का जो दृष्टांत दिए ना भाष्य में, केले का वृक्ष का दिए कि केले में फल आ गया तो फिर केला आप समाप्त हो जाएगा। हाँ। जैसे इसीलिए मैं वृश्चिक प्रसूति न्याय दिखाया कि वृश्चिक बच्चा होगा तो वृक्ष मर जाएगी। हाँ, ये दोनों ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा सटीक है। हाँ, चलिए आगे हम लोग 3 दिन अध्याय रहेगा, 29 तारीख से करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।